राजेंद्र फिल्म्स पे आपका स्वागत है। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में गीतकार और संगीतकार के बीच एक अनोखा रिश्ता होता है। इनके बीच एक अनोखा सुर भी होता है जिसके बदौलत में बेहतरीन से बेहतरीन गीत बना देते हैं, लेकिन वे बड़ी मुड़ी किस्म के होते हैं और यदि इनके बीच मनमुटाव हो जाए तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है। ऐसा ही एक किस्सा गीतकार शैलेंद्र और शंकर का हुआ था, जब गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार शंकर के बीच गीत को लेकर ठन गई और बात मारपीट तक पहुंच गई। क्या था ये मामला, आइए जानते हैं। फिल्मी दुनिया में हर फिल्मकार की एक टीम हुआ करती थी और आज भी ये परंपरा कायम ऐसे ही है। गीतकारों और संगीतकारों की एक टुकड़ी हुआ करती थी जिसमें गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर और जय किशन शामिल थे। ये हिंदी सिनेमा जगत के शोमैन राज कपूर की पसंदीदा टीम हुआ करती थी। इस टुकड़ी ने राज कपूर को एक से बढ़कर एक नायाब गीत दिए। राज कपूर और शैलेंद्र ने एक साथ कई फिल्में की। गीतकार शैलेंद्र ने पहली बार राज कपूर के लिए फिल्म बरसात के लिए 2 गीत लिखे। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम। इन गीतों को संगीत दिया था शंकर जय किशन की जोड़ी ने। ये गीत खूब चले और यहीं से चल निकली थी शैलेंद्र, राज कपूर और शंकर जय किशन की जुगलबंदी। राज कपूर की जिस इमेज को आज हम सोचते हैं उसे गढ़ने में गीतकार शैलेंद्र का सबसे बड़ा योगदान रहा है। कहा तो ये भी जाता है कि राज कपूर के जिन फिल्मों के गीत शैलेंद्र ने नहीं लिखे, उन फिल्मों में दर्शकों ने राज कपूर टच महसूस नहीं किया। ये बात सभी संगीत प्रेमी जानते हैं कि शैलेंद्र संगीतकार जय किशन के पसंदीदा गीतकार है। शैलेंद्र के बीच जय किशन साहब से ज्यादा शंकर साहब से बनती थी। इस जोड़ी ने ना जाने कितने महान से महान गीतों की रचना की, लेकिन जब दोनों किसी बात पर झगड़ जाते तो झगड़ा बहुत खतरनाक मोड़ ले लेता था। ये बात उस सुनहरे दौर की है जब राज कपूर के नए फिल्म के लिए गीतकार शैलेंद्र और शंकर गाना तैयार कर रहे थे। उस लाजवाब फिल्म था श्री 420। ये फिल्म सन 1955 में रिलीज हुई। इस फिल्म के लिए शैलेंद्र ने गीत का एक मुखड़ा लिखा। उन्होंने संगीतकार शंकर से गीत को सुनने को कहा। गीत के बोल कुछ इस तरह से थे। जैसे ही शंकर साहब ने गीत के बोल सुने, उनके मुंह से तुरंत वाह वाह निकल पड़ा। संगीतकार शंकर बहुत खुश हो गए। वो गीतकार शैलेंद्र की जी भर के तारीफ करने लगे। फिर बात आई गाने की अगले अंतरे की। गीतकार शैलेंद्र ने अगला अंतरा कुछ यूँ सुनाया। ये अंतरा जैसे ही संगीतकार शंकर ने सुना, एक बार फिर शंकर ने शैलेंद्र के लिए तारीफों के पुलंदे बांध दिए। किसी भी शायर को बस तारीफों की खुराक ही तो चाहिए होती है। फिर क्या था, अपने भरपूर प्रशंसा से गीतकार शैलेंद्र प्रोत्साहित हो गए और उन्होंने झट से अगला अंतरा भी लिख डाला। अब अगले अंतरे के बोल कुछ इस तरह से थे। दोहराएगी जवानियां गीत हमारे प्यार के। जैसे ही संगीतकार शंकर ने यह अंतरा सुना, उनके हाव भाव और तेवर एकदम से बदल गए। अचानक वे गीतकार शैलेंद्र से आपत्तिजनक लहजे में बात करने लगे। गीतकार शंकर को शैलेंद्र का अंतरा निरर्थक लगा। उनको गीत के बोल से काफी आपत्ति थी, खास करके 10 दिशाओं वाली बात से। ये बहस करते हुए कहने लगे कि दिशाएं तो केवल 4 ही होती है और शैलेंद्र 10 दिशाओं वाली बेतुकी बात कर रहे हैं। कहा जाता है कि इस बात को लेकर दोनों के बीच काफी तू-तू मैं हुई। अपने और अपने गीत के बारे में ऐसी टिप्पणी सुनकर गीतकार शैलेंद्र को गुस्सा आ गया। शायद कोई भी शायर होता तो उसका गुस्सा आना स्वाभाविक था। उन्हें हैरानी हुई कि अभी तक तो शंकर उनके तारीफों की पुल बांध रहे थे और अब ऐसे लहजे में बेइज्जत कर रहे हैं। गीतकार शैलेंद्र ने भी गुस्से में बहुत कुछ अनाप शनाप बोल डाला। उन्होंने ये भी कहा कि संगीतकार शंकर शायरी और कविता के बारे में कुछ नहीं जानते। दोनों दिग्गजों के बीच अब ठन गई। बात बढ़ गई और बढ़ती चली गई। मामला अब हाथापाई तक पहुंच गया था। कहा जाता है कि इस अनबन ने इतना तूल पकड़ लिया था कि शंकर गीतकार शैलेंद्र को मारने के लिए आगे बढ़े। हालांकि जय किशन ने बीच बचाव कर लिया। शंकर 4 दिशाएं पकड़कर बैठ गए थे और शैलेंद्र 10 में से एक भी दिशा कम करने के लिए तैयार नहीं थे। झगड़ा इतना बढ़ गया था कि बात राज कपूर साहब तक पहुंच गई। राज कपूर को बीच बचाव करने के लिए आना पड़ा। उन्होंने सारी बातें सुन ली और फिर बोले, मैं भी यही समझता था कि दिशाएं 4 ही होती है, लेकिन अगर शैलेंद्र जी कह रहे हैं
कि दिशाएं 10 होती है तो होती होंगी। चलो मैं भी मान लेता हूँ, और अगर ये बात गलत हुई तो दुनिया शैलेंद्र को ही बुरा कहेगी। आप दोनों अपना अपना काम कीजिए, एक दूसरे के काम में टांग मत अड़ाइए। अब जब बॉस राज कपूर ने ये बात कह दी तो आगे कुछ कहने की गुंजाइश नहीं बची। उसके बाद ये गीत रिकॉर्ड हुआ। गीत के बोल हूबहू वही रखे गए जो शैलेंद्र ने लिखे थे, और ये यादगार सुपर डुपर हिट बनकर तैयार हुई। आज तक भी इस गाने को सुनने के बाद 10 दिशाओं वाली बात पर आपत्ति दर्ज नहीं की। बताते हैं कि हिंदुओं के वराह पुराण के अनुसार 10 दिशाएं होती है और इसका जिक्र वास्तुशास्त्र में भी मिलता है। खैर, बात जो भी हो, शैलेंद्र और शंकर की नोकझोंक खत्म हुई और दोनों ने मिलकर न जाने कितने सदाबहार गीतों की रचना की। दोस्तों में ऐसी तकरार कई बार होती है और कई बार रिश्तों को और मजबूत कर देती है। गीतकार शैलेंद्र ने अपने करियर में कुल 900 से ज्यादा गाने लिखे, जिनमें से उन्होंने शंकर जयकिशन के साथ करीब 400 गाने बनाए। संगीत की समझ और कविता की पकड़ के वजह से उनकी जोड़ी बहुत लोकप्रिय रही। इन महान हस्ती की जुगलबंदी ने ऐसा कुछ सुख छेड़ा जो अमर हो गया, और जब तक ये दुनिया रहेगी इनके सुर बजते रहेंगे। शोमैन राज कपूर, गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन ने पहली बार सन 1949 में फिल्म बरसात में एक साथ काम किया। साल 1970 में आई फिल्म मेरा नाम जोकर शैलेंद्र के इस टीम के साथ आखिरी फिल्म थी। बने रहिए राजेंद्र फिल्म्स के साथ। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। नमस्ते।